हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई वाज बिज़ी विद माय कमीशन वर्क्स। सो कोशिश करूँगी कि अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो लेके आऊँ। तो आज हम बात करेंगे ड्राइंग टूल्स के बारे में। मैंने सारे अपने ड्राइंग टूल्स डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, जितने भी मैं यूज़ करती हूँ। ये जैसे कि मैं बॉल पेन पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए जो यूज़ करती हूँ, और ग्रेफाइट और चारकोल पोर्ट्रेट्स के लिए भी सारे टूल्स जितने भी, और जो मैंने नए ख़रीदे हैं मैं वो भी दिखाऊंगी। और अगर आपको पता करना है मैंने कहाँ से ख़रीदे, मैं लिंक्स डाल दूँगी सारे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख लेना। बाकी और कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टूल के साथ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने, जो मैं बॉल पेन ड्राइंग्स बनाती हूँ जिन टूल से। ये है बॉल पेन्स जो मैं यूज़ करती हूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया। ये बिग कंपनी का है, क्रिस्टल फाइन। तो ये पेन 0.8 मिलीमीटर का पॉइंट है इसका। काफ़ी अच्छा पेन है, ये लीकेज नहीं देता बिल्कुल भी पेपर पे। बहुत कम लीकेज होता है इससे। अगर बहुत ज़्यादा इसको प्रेशर से यूज़ करेंगे तो लीकेज तो होगा ऑब्वियसली, बट काफ़ी अच्छा पेन है। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये प्रोफेशनली अगर आप बॉल पेन पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, काफ़ी अच्छी रियलिस्टिक, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा पेन है। तो नेक्स्ट हम लेंगे अपना पेंसिल। तो यहाँ पे कुछ मेरे पास ये मेरी पेंसिल्स हैं, ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं ये कुछ, जो मेरे पास बहुत टाइम से हैं। कुछ नई ली थी। तो ये वाली पेंसिल्स में से ये जो है, और ये इसमें शायद दो मिक्स्ड हैं। हाँ, ये क्रिस्टलाइन ग्रेफाइट कुछ, ये मैंने लिया था जनरल स्टोर से। इसकी पेंसिल्स भी अच्छी हैं। बाकी हाँ, कैमलिन की है मेरे पास, ये भी काफ़ी अच्छी हैं। और मेरे पास अप्सरा की हैं, ये मैंने अभी रिसेंटली ली थी। तो इनका साइज़ थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको। वैसे तो मैं बहुत कंजूसी करती हूँ यूज़ करने में अपनी पेंसिल्स, तो काफ़ी कम वेस्टेज होता है। मैं बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करती, तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे आदत है। और हाँ, ये है हमारी मैकेनिकल पेंसिल। ये है, हाँ, सकूरा कंपनी की है। ये भी 0.5 mm इसका पॉइंट है। इसमें मैंने नीडल यूज़ की है, जो लीड यूज़ की है वो मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, ये है वो पेंटल कंपनी की है। इसका शेड 4 भी है और 0.5 mm की है, जैसा आप देख सकते हो। ये लीड्स मैं यूज़ करती हूँ, मैं खोल के दिखा देती हूँ। ओप्स, ये काफ़ी ज़्यादा नाजुक है ये, तो उसको मैं पूरा नहीं निकालूँगी। काफ़ी लंबा चलती है ये। और बाकी ग्रेफाइट पेंसिल्स में इतना कुछ है नहीं जानने को। ये जनरली हर स्टोर पे मिल जाती हैं। तो ये मैंने ग्रेफाइट पेंसिल्स को छोड़ के बाकी सब ऑनलाइन लिया है। बस ग्रेफाइट पेंसिल्स मैंने अपने जनरल स्टोर से ली थी। और हम बात करेंगे अब चारकोल पेंसिल्स के बारे में, चारकोल स्टिक्स के बारे में। ये कुछ मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। हाँ, ये हमारी ये जो पेंसिल्स हैं, ये वाली ऑरेंज कलर की जनरल कंपनी की है ये चारकोल पेंसिल्स। तो इसमें 3 शेड आते हैं। ये सबसे डार्क वाला शेड है 6B एक्स्ट्रा सॉफ्ट, थोड़ा, फिर 4B सॉफ्ट, 2B मीडियम। तो काफ़ी स्मूथ है ये, बट ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो काफ़ी ज़्यादा ये वेस्ट भी होता है पेपर पे, इसका वेस्टेज। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा डार्क बैकग्राउंड के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। ये स्मॉल एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं, बैकग्राउंड के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करती, बिकॉज वेस्टेज ज़्यादा होगा। तो बैकग्राउंड के लिए मेरे पास है ये स्टिक्स, कैमल कंपनी की ये चारकोल स्टिक्स हैं। ये मैं बैकग्राउंड में यूज़ करती हूँ बस, और ज़्यादा मैंने इसका भी कोई यूज़ नहीं किया। और बाकी ये वाला जो पेंसिल है, ये दोनों ये सेम है 3B। ये है कॉन्टे पेरिस की पेंसिल्स। ये इसमें थोड़ा सा वैक्स टेक्सचर होता है। चारकोल पेंसिल्स हैं बट थोड़ा सा वैक्सी टेक्सचर है इसका, तो ये काफ़ी एकदम डार्क डिटेल दे सकता है। आपको एकदम एक्यूरेट डार्क चाहिए विदाउट मच पिगमेंटेशन, तो ये काफ़ी अच्छी है। ये पेंसिल ये सबसे ज़्यादा आराम से मिल जाती हैं कहीं भी। ये वाली
ये कैमलिन की पेंसिल्स हैं, चारकोल पेंसिल्स। इसमें भी 3 शेड आते हैं। इसमें सॉफ्ट, न्यूट्रल एंड हार्ड। ये डार्केस्ट है सॉफ्ट, न्यूट्रल थोड़ा लाइट है, हार्ड वाला थोड़ा और लाइट है। जो इसका ये जो हार्ड वाला जो कैमलिन का चारकोल पेंसिल है, ये मैं सबसे कम यूज़ करती हूँ बिकॉज़ ये पेपर को थोड़ा सा ख़राब कर देता है जब इसको यूज़ करते हैं। इसको ज़्यादा फोर्सफुली यूज़ नहीं कर पाती, तो इसको मैं अपना चारकोल पाउडर बना देती हूँ उससे ज़्यादातर। इससे बेटर 8B ग्रेफाइट पेंसिल काम करेगी, इससे ज़्यादा अच्छा काम करती हैं 8B ग्रेफाइट पेंसिल्स, तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। ये मैं पाउडर बनाने में यूज़ कर लेती हूँ। और हाँ, अगर पाउडर बनाने को लेके बात हो ही रही है तो पाउडर कैसे बनाते हैं, तो वो मैंने ये सैंड पेपर ले रखा है। ये इसमें काफ़ी सारे इसके आते हैं सैंड पेपर्स एक स्टिक में, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। ये मेरा चारकोल यूज़ किया हुआ ऑलरेडी सैंड पेपर है। चारकोल पेंसिल्स इसमें रब करके घिस के यूज़ कर सकते हैं उसका पाउडर, और या फिर ये स्टिक्स जो हैं इससे पाउडर क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला मैंने, ये दिख रहा होगा ऐसे शाइनी सा, ये मैंने ग्रेफाइट पेंसिल का पाउडर बनाया था। ये भी थोड़ा सा काम आया था बिकॉज मुझे थोड़ा अगर लाइट टोन चाहिए थोड़ा सा, ये तो काफ़ी हैवी टोन ब्लैक टोन देता है ज़्यादातर, इसको लाइट टोन क्रिएट करना थोड़ा उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, पर इससे थोड़ा और इजी हो जाता है। तो स्किन पे ये अच्छा काम कर सकता है। तो इसका पाउडर थोड़ा सा पेंसिल को घिस के थोड़ा इसका पाउडर से हम स्किन टेक्सचर अच्छा दे सकते हैं इसमें। तो ये सारे टूल्स की हमने बात कर ली। अब थोड़ी सी वाइट पेंसिल्स जो मेरे पास हैं, ये मैंने यूज़ नहीं की हैं बिकॉज़ मेरे पास अभी कोई टोन, ग्रे टोन या अर्थी टोन काइंड ऑफ पेपर नहीं है, ओनली वाइट शीट्स हैं, तो अभी इतना इसका यूज़ नहीं हुआ बिकॉज़ ये किसी भी ब्लैक चारकोल के ऊपर अच्छे से काम नहीं करता है, तो इसका कलर थोड़ा सा ग्रेइश हो जाता है अगर इसको तुम ब्लैक चारकोल को रब करके भी उसके ऊपर इसको यूज़ करते हैं। तो मैं कभी दिखाऊंगी वीडियो में कि कैसा हो जाता है एक्चुअल में इसको ब्लैक चारकोल के ऊपर यूज़ करने से या फिर उसके विदाउट उसको यूज़ करने से। तो ये पेंसिल काफ़ी अच्छी लगी मुझे जनरल की, ये भी इसके साथ आया था, ये सेट था पूरा, तो इसका यूज़ नहीं हुआ अभी तक, लेकिन मैं यूज़ करूँगी इसको। बाकी मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं वाइट शाइन कैसे क्रिएट करूँ, तो मैंने हर तरह की वाइट चारकोल और इवन मैंने फैबर-कैसल की पेंसिल ली थी, कौन सी है ये, कैरेट कंपनी की हैं तीनों, और ये है फैबर-कैसल की, ये रही, ये पेंसिल मैंने ली थी। ये कलर पोर्ट्रेट्स बनाने में ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, तो कभी कभी कलर पेंसिल्स ली मैंने, तो मैं इसको यूज़ करूँगी। अभी इसका इतना कोई यूज़ नहीं आया बिकॉज ये थोड़ा वैक्सी टेक्सचर है इसका पेपर पे। ये पेंसिल्स ग्रेफाइट और चारकोल के संग ये ब्लेंड बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, ना ये इतना शो कर रहा था उस पर, तो ये कलरफुल पेंसिल्स को ब्लेंड करने के लिए ज़्यादा अच्छा है आई थिंक। और हम बात करेंगे हाँ ब्लेंडिंग टूल्स के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्लेंडिंग टूल्स और ब्रशेस, हाँ ये हैं, इनको बोलते हैं पेपर स्टैम्प्स। ये कुछ लोग घर पे बना लेते हैं और वैसे ही अवेलेबल हो जाते हैं कहीं भी इजीली। पेपर स्टैम्प्स ये अच्छा ब्लेंडिंग टूल है, ये साइज़ में आता है, ये और भी साइज़ में आता है बट ये सेट 5 का है, तो ऐसे ब्लेंडिंग कर सकते हैं इसके टिप से, देखा होगा आपने वीडियोस में। ये मैंने अभी और नए लिए हैं बिकॉज ये मैंने क्लीन भी नहीं किया, जब मैं नई पोर्ट्रेट स्टार्ट करूँगी तब मैं इनको क्लीन करूँगी थोड़ा। बाकी मैंने और न्यू लिए हैं, इनका भी यूज़ करेंगे। और ये ईयरबड मैं यूज़ नहीं करती इतना बिकॉज ये इतना ज़्यादा अच्छा ब्लेंड नहीं दे पाता, बहुत पर्टिकुलर बहुत छोटा सा एरिया में अगर मुझे ब्लेंडिंग करनी है, पेपर बहुत स्मूथ है तभी ये काम आएगा, नहीं तो नहीं। पेपर ऑलरेडी रफ टेक्सचर का है तो इतना वो वर्क नहीं करेगा। और ये हैं ब्रशेस, काफ़ी सारे हैं, ये मेरे पुराने ब्रशेस हैं, ये तीनों, ये मेकअप ब्रशेस हैं,
ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, मेकअप शॉप्स, मेकअप का सामान मिलता है जहाँ, वहाँ से मिल जाएगा, या ऑनलाइन ख़रीद सकते हो। अभी अभी मैंने रिसेंटली एक बड़ा सेट भी लिया है, ये वाला जो, हाँ ये देख रहे हो आगे आप पेपर, ये टेक्निक मैंने किसी वीडियो में देखा था। तो ये टेक्निक से ना थोड़ा अच्छे से डैम्प कर सकते हैं, जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना कम एरिया होगा, तो ज़्यादा पिगमेंटेड चारकोल पाउडर स्प्रेड होगा, तो काफ़ी डार्क वैल्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो और ऐसे आपको यूज़ करना है तो उससे थोड़ा ज़्यादा लाइट वैल्यूज़ क्रिएट होंगी, तो इसलिए, बट मिडिल में थोड़ा डार्क हो जाएगा, बाकी एरिया में लाइट होगा, इससे थोड़ा सा इवनली स्प्रेड होता है, इसलिए मैंने पेपर इसमें लगा दिया। और ये दोनों, ये मैंने ऊपर से चॉप किया था, जो कि मैंने गलती करी, चॉप करने की वजह से ये अनइवन हो गया ऊपर से, और इसमें अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं देता है ना, तो ये स्मूथ शेड नहीं देता, तो ये इसका ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता मेरे से, तो मैंने, और ये वाला बहुत फाइन लाइंस को शेड देने के लिए यूज़ अच्छा होता है इससे। बाकी मैंने काफ़ी सारे मेकअप ब्रशेज़ लिए हैं। वाह, ये थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा। हाँ, ये सारे मैंने लिए हैं। ये फ्लैट सरफेस वाले मैंने, देखो इस बार मुझे मिल गए, मुझे चाहिए थे ये, और ये वाला तो सेम है उसके जैसे। तो ये फ्लैट सरफेसेस वाले मैंने ट्राई करने हो कैसे काम आएंगे मेरे, मुझे देखना है, ये मैंने ट्राई नहीं किया। बाकी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इससे काफ़ी मेरे ख्याल से हेल्पफुल रहेगा ये ईयरबड के कंपैरिजन में आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है, तो ये अच्छा ब्लेंड देगा। जो काम मैं इससे करती थी शायद मैं इससे भी कर सकूँ, तो यूज़ करने के बाद पता चलेगा। अलग अलग साइज़ में अब मैं ब्लेंडिंग, छोटे एरियाज़ के लिए अब मैं आराम से ब्लेंड कर सकती हूँ, बड़े एरिया के लिए भी आराम से कर सकती हूँ, तो मेरे पास काफ़ी साइज़ में अवेलेबल है, और फ्लैट शेप में भी अवेलेबल हैं, जैसे कि ये दोनों फिर से, तो काफ़ी अच्छा यूज़ हो जाएगा इनसे। तो अभी मैंने बिग साइज़ ऑफ शीट्स ली हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा यूज़ होगा, तो बड़े ब्रशेस वैसे ही चाहिए थे मुझे, तो इसलिए ये अच्छा है काफ़ी। और हाँ, मेरे पास एक बहुत बड़ा सा ये मुझे गिफ्ट में मिला था, तो ये काफ़ी अच्छा है, यूज़ आता है इसका, डर्ट हटाने के लिए, फालतू का रबर इरेज़र का जितना भी डर्ट है सब कुछ, वो हटाने के लिए, पेपर को थोड़ा स्मूथली क्लीन करने के लिए। मैं ज़्यादा एकदम ऐसे यूज़ नहीं करती, हल्का हल्का ऐसे लाइटली विदाउट फोर्स, नहीं तो फिर पेपर पे थोड़ा सा स्पॉट्स बन सकते हैं। और हाँ, हमारी इरेज़र्स के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं, इरेज़र्स कौन कौन से यूज़ करनी चाहिए, वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे पास ये देखो क्या हालत कर दिया मैंने अपनी नीडेबल इरेज़र की। ये नीडेबल इरेज़र है, इसको आप कितना भी चाहें स्ट्रेच कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये काफ़ी सारा जो हमारा चारकोल और ग्रेफाइट का जितना भी पिगमेंट्स हैं वो कलेक्ट कर लेता है आराम से, तो इससे भी अच्छी शेडिंग भी हो जाती है पूरा। अगर आपको बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, थोड़ा सा लाइट करना है उस टोन को, तो उसको यूज़ कर सकते हो, कुछ पॉइंट्स इसके ऐसे क्रिएट करके, लाइक दिस। तो ये यूज़ हो जाता है ऐसे, इसका बहुत यूज़ होता है। तो ये काफ़ी सारी मेरे पास हैं ऑलरेडी, पर ये अभी तक फर्स्ट जो है वो यूज़ हो रही है मेरी। तो बहुत ज़्यादा अगर ग्रेफाइट इस पे कलेक्ट हो जाए या चारकोल कलेक्ट हो जाए तो ये ब्लैकिश हो जाता है, तो उसको ऐसे स्ट्रेच करके इसका नया एरिया ये थोड़ा सा लाइट कलर में आएगा, फिर उसको वापस से यूज़ कर सकते हैं। ओके, बाकी हमारे पास एक नॉर्मल हमारी नटराज इरेजर भी है, जो कि नॉर्मली बैकग्राउंड में कहीं कुछ ज़्यादा बड़ा एरिया मिटाना है या कहीं भी लार्ज एरिया मिटाना है पूरी तरह से, जितना मिट सके, जितना रब हो सके, तो उसके लिए तो ये है ही। बाकी स्मॉल एरियाज़, फाइन लाइंस रब करनी है, उसके लिए ये मैं पेन इरेज़र है मेरी, ये
मोनो ज़ीरो प्लास्टोमर इरेज़र। तो ये वाली काफ़ी अच्छी इरेज़र है, इलेक्ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रिक वाली इरेज़र मैं लूँगी कभी। तो फ़िलहाल तो इससे बहुत अच्छा काम चल जाता है। इसका टिप थोड़ा सा राउंड हो जाता है तो थोड़ा सा इतना फाइन लाइन नहीं हो पाता, तो इसको मैं सिंपली ऐसे रब कर लेती हूँ थोड़ा देर तक, थोड़ा सा ऐसे रब। और बाकी अगर ये ब्लैकिश हो जाए तो उसको रब करके इसको मिटा दो। कोई एज दिखेगी आपको, जहाँ एज क्रिएट हो जाएगी उसी एज से फाइन लाइन बना देते हैं। तो ऐसे ही इसका यूज़ होता है। ये काफ़ी प्योरली पूरा रब नहीं करता है, बट काफ़ी हद तक यूज़फुल है। हेयर्स में शाइन देने के लिए काफ़ी काम आता है। लाइक आफ्टर यूजिंग इंटेंडिंग टेक्निक, तो उसके ऊपर से आपको और लाइट करना है, उसका आसपास का थोड़ा स्मूथ करना है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो इंटेंडिंग टेक्निक आपको अगर मैंने बताया होगा काफ़ी वीडियोस में, मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो मैं उसके लिए क्या जो जिनका इंक ख़त्म हो गया वो वाले पेन यूज़ करती हूँ। एम्प्टी पेन्स हैं ये सारे, ये दोनों। तो इनके टिप से मैं वैल्यूज़ क्रिएट करती हूँ। ये स्ट्रक्चर जो मुझे अगर टेक्सचर देना है, जो भी हेयर में या कहीं बियर्ड में है, तो उसके लिए है ये। फिर उसके ऊपर अपना पेंसिल यूज़ करोगे ग्रेफाइट चारकोल, तो काफ़ी अच्छी वैल्यूज़ क्रिएट होंगी। तो ये दोनों वही हैं, इनका दोनों का पॉइंट अलग अलग है। एक का थोड़ा सा लार्ज पॉइंट है, एक का स्मॉल है, तो दोनों तरह की डिटेल्स देने के लिए अच्छा है। बाकी मार्कर्स, जेल, वाइट जेल पेन्स के बारे में बात कर लेते हैं। और एक ब्लैक जेल पेन भी है मेरे पास। ब्लैक जेल पेन भी बहुत काम आता है। एकदम फाइन लाइन ब्लैक देनी हो तो कहीं भी, लाइक कहीं आईब्रो में या फिर आई लैशेज़ में यूज़ हो जाता है। एकदम ब्लैक स्पॉट हो कहीं कुछ भी, तो हो जाता है यूज़ उसका, जिसको बिल्कुल ब्लेंड नहीं करना है आपको बस। और ये सकूरा के मेरे पास ये सबसे ज़्यादा मेरे यूज़ होते थे, अभी भी होते हैं। जेल पेन है ये, वाइट जेल पेन्स। 3 इनका पॉइंट का साइज़ है। सबसे छोटा 0.5 mm का होगा, ये 0.8, और ये 0.1 mm का होगा शायद, इसलिए 0.05, 08, 10 लिखा है। ये काफ़ी यूज़ होते हैं मेरे हेयर्स में, एकदम ब्राइट एरियाज़ कवर करते हैं। स्किन पे भी स्पॉट्स दे सकती हूँ मैं ऐसे, जो एकदम ब्राइट है। आइज़ में भी बहुत यूज़ होता है इसका। और इससे यूज़ करने के बाद बहुत काफ़ी फ़र्क आ जाता है पोर्ट्रेट में। एक अलग ही तरह का ग्लो, शाइन आ जाता है जहाँ भी इसको यूज़ करें। और हाँ, ये मैंने काफ़ी यूज़ किए। उसके बाद मुझे पता चला एक आर्टिस्ट से, ऑनलाइन मैंने देखा जब उसकी वीडियोस में, उसने बताया था कि वो ये यूज़ करते हैं। तो ये वाला मुझे अमेज़ॉन पे मिला। फिर यूनिपॉस का ये मार्कर, वाइट मार्कर, इसका पॉइंट काफ़ी देख सकते हैं आप कितना पॉइंटी है। बहुत फाइन पॉइंट्स क्रिएट कर सकता है ये। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, एकदम वाइट डॉट बनेगा, तो काफ़ी अच्छा है ये आप ले सकते हो। और कुछ बचा, हाँ, हमारे कुछ नैपकिन्स हैं ये, जिनका हालत अब देख रहे हो कि क्या कर दिया मैंने। ये सॉफ्ट नैपकिन्स हैं, ये मैं ब्लेंड करती हूँ, उससे बहुत स्मूथ ब्लेंडिंग होती है। तो अभी भी फ़िलहाल मैं इसको अभी और यूज़ कर सकती हूँ, बिकॉज मैं इसको ऐसे लेती हूँ, पोटली बनाती हूँ, और इसका काफ़ी अच्छा ऐसे बहुत स्मूथ ब्लेंडिंग हो जाती है। बट आप यूज़ करें तो नए, ये तो काफ़ी बेकार हो गया है, और अच्छा नया पेपर यूज़ कर सकते हैं। और तो कुछ नहीं है बताने को। मैंने एक पेंसिल और लिया था बस, ये स्टेडलर का मैंने इरेज़र लिया था, बट ये फ़ेक है, बिकॉज़ इसका ये जो इरेज़र है ये पेपर को ख़राब कर देता है, और आई डोंट थिंक सो कि ये ओरिजिनल है। बहुत बेकार क्वालिटी है इसकी, बहुत बेकार। तो वैसे ये इरेज़र मैं ओरिजिनल कहीं मुझे मिलेगा तो मैं ट्राई करूँगी। पेंसिल इरेज़र मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ये तो काफ़ी बेकार एक्सपीरियंस था, तो उसको मैंने यूज़ नहीं किया उसके बाद। बाकी तो कुछ नहीं है बताने को, तो यहीं पे अपना वीडियो फिनिश करते हैं। तो ये सारे टूल्स हैं जिससे मेरा आपने ड्राइंग्स देखे हैं वो सब क्रिएट होते हैं, इसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती। और इवन मैंने ये सारा
अभी यूज़ नहीं किया है, इनको यूज़ करूँगी। तो थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी होपफुली बहुत जल्दी। बाय, टेक केयर।